हेलो दोस्तों नीट यूजी पीजी एग्ज़ाम रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट हैं जैसे एनटीए, एनएमसी, एमसीसी, एनबीई, इनको मैं डेली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ और स्टूडेंट के लिए जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों अब बात आती है कि नीट पीजी 2024 के रिज़ल्ट को लेके बच्चों के मन में डाउट क्यों है। दोस्तों मैं ऑफिशियली ये नहीं कह सकता कि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, पेपर कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। हाँ, मेरे पास एनबीई का डेटा ज़रूर है। एनबीई के 2023 के डाटा को मैं कंपेयर करूँगा 2024 के रिज़ल्ट के साथ। तो दोस्तों एक बार पहले ये देख लेते हैं आखिर बच्चों के मन में डाउट ओरिजिनेट क्यों हुआ। मेन रीज़न, पहला रीज़न ये है कि 2023 में एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हुआ था, ऑनलाइन हुआ था और 2,08,000 बच्चों ने पेपर दिया था। लेकिन 2024 के अंदर एग्ज़ाम 2,16,000 बच्चों ने दिया है और ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है। बच्चों के दिमाग में पहले से ही नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेके कन्फ्यूज़न था। जब 2,08,000 बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन एक शिफ्ट में कराया जा सकता है, तो क्या 2,16,000 बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन एक शिफ्ट में नहीं हो सकता था? अगर ये एग्ज़ाम भी एक शिफ्ट में हो गया होता सब बच्चों का, तो ना तो परसेंटाइल वाली प्रॉब्लम आती, ना नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम आती, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती। यानी एग्ज़ाम का 2 शिफ्ट में होना एक सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन या रिजल्ट के रिगार्डिंग। दूसरा रीज़न बच्चों को जो डाउट क्रिएट करता है वो है रिजल्ट विदाउट स्कोर्स। ये सब होने के बाद भी अगर आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हो तो कम से कम स्कोर्स तो बता दो कि सबके कितने स्कोर आए हैं, ताकि बच्चे उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 मेन कारण मुझे लगते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। यानी 2023 में रैंक क्या था, किस मार्क्स पे, 2024 में रैंक क्या है आपके मार्क्स के या आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, 2023 2024 के पेपर को जब कंपेयर करते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन के रिगार्डिंग, पेपर का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेट सेम था। एक बात, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जरूर में फर्क था। 2023 में 2,08,000 बच्चों ने पेपर दिया था, 2024 में 2,16,000 बच्चों ने पेपर दिया है। यानी मात्र 8,000 बच्चों का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मान सकते। ठीक है, अब 2023 के रिजल्ट को जब मैंने एनबीई से डाउनलोड किया तो मुझे ये कुछ डेटा मिले। आप इन डेटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है और आपका जो रैंक है उसको इस डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हो कि 2023 में कितने मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा था और अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग और आपका कितना रैंक बन रहा है। तो आप कंपेयर करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि मैं 3 की सीरीज से स्टार्ट करता हूं। 308 नंबर जिस बच्चे के थे, 308 मार्क्स जिस बच्चे के थे, उसका रैंक था अराउंड 91,000। 357 पे रैंक था अराउंड 67,000। 370 पर रैंक अराउंड 62,000। 390 पर रैंक अराउंड 53,000। 4 का सीरीज चेक करते हैं। 408 पे रैंक अराउंड 46,000। 439 पे रैंक अराउंड 36,000। 477 पे रैंक अराउंड 24,000। 490 मार्क्स पे रैंक अराउंड 21,000। 5 का सीरीज 526 पे रैंक 12,000 ओनली। 542 पे अराउंड 9,000। 570 पे अराउंड 5,000 एंड 576 पे रैंक है 4,620। 621 पे 1,200 रैंक है। 652 पे 352 रैंक है। 680 पे 63 रैंक है। 687 पे ओनली 42 रैंक है। 700 पे 20 रैंक है। 711 पे अराउंड 10 रैंक है और यहां पे टॉपर था 725, यानी फर्स्ट रैंक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, पेपर लेवल लगभग बराबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट में माइनर सा वेरिएशन, पहले 2,08,000 अब 2,16,000। ठीक है, यहां पे 576 पे कितनी रैंक बन रही है, 4,620, 576
के स्कोर पे रैंक बन रही है 4620। अब मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, उसके कह रहा जो मार्क्स है वो बन रहे अप्रोक्सीमेट 580। अगर रियली में उसके 580 मार्क्स बन रहे हैं तो रैंक देखो, कह रहे रैंक आ रही है उसकी 20,000, 580 मार्क्स पे 20,000 रैंक, और यहां पे 576 मार्क्स पे 4620 रैंक। कितना गुना बढ़ गया? तकरीबन 5 गुना। बच्चे कितने एक्स्ट्रा थे? 8000। 5 गुना तो नहीं थे ना। तो इट मीन्स मात्र 8000 बच्चे एक्स्ट्रा हुए हैं, लेकिन रैंक में इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है? मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं। आप अपने खुद से इस प्रकार से डेटा एनालिसिस करके आपके कितने मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा है, यानी कितने आप पे एक्सपेक्टेड मार्क हैं और कितना आपका रैंक बन रहा है, एक बार मुझे कमेंट कीजिए। और दोस्तों हम आगे क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आगे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि सोशल मीडिया कैंपेन, एक्स पे, ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें हेल्थ मिनिस्ट्री को टैग करते हुए, और हम अपने रिजल्ट को स्कोर्स के साथ पब्लिश करने की डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।